उद्घाटन आज राजनाथ सिंह कर रहे हैं। 4 लेन का फायदा मिलेगा। एलिवेटेड रास्ते से 10 मिनट में अब दूरी तय हो पाएगी। जानकीपुरम अलीगंज के लोगों को फायदा होगा। 2 फ्लाईओवर की आज से शुरुआत हो रही है। आम लोगों को सुपुर्द हो जाएंगे ये फ्लाईओवर। गोमती नगर और सीतापुर, खुर्रम नगर और फ्लाईओवर 270 करोड़ की लागत से तैयार है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यह हुई बात। सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार मेरे मित्र श्री नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्हें मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश में करिश्माई काम किया है तो एक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री एमएलसी संतोष सिंह एमएलसी और इंजीनियर अवनीश सिंह पटेल सदस्य विधान परिषद, और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, नाम आमंत्रित किया गया था हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का, लेकिन हमारे शहर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बाद में बोलूंगा। और हमें कुछ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। मैं लखनऊ वासियों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी विकास इस लखनऊ में आपको दिख रहा है, जो कुछ भी मैं कर पाया हूं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ही पूरा योगदान है। मुझे नहीं मालूम है कि जो कुछ भी मैंने कहा हो उसमें से एक भी काम ऐसा शेष बचा हो जिसे इन लोगों ने पूरा न किया हो। इसलिए मैं सभी लखनऊ वासी जो भी यहां पर मौजूद हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार श्रीमान नितिन गडकरी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का अपने स्थान पर खड़े होकर और 1 मिनट तक तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। इधर के लोग थक गए, इधर के लोग थक गए क्या? इधर थक गए क्या? बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, जो काम हो रहा है यह कोई साधारण काम नहीं है। और आप भी सोचते होंगे कि ऐसे काम होते रहते हैं। आपको शायद इस बात का अनुमान नहीं होगा, पूरे विश्व में एक सर्वेक्षण हुआ है और वह सर्वेक्षण आज के 6-7 साल पहले हुआ, 6 साल पहले। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, उसको देखते हुए एक अजीबोगरीब स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। और सर्वेक्षण में कहा है कि पूरे विश्व में विभिन्न शहरों की जो जमीनें हैं, तो उनकी कीमतें जहां सर्वाधिक हैं, उन विश्व के 10 देशों में आपके लखनऊ का नाम आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, आपके लखनऊ का नाम आ गया। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था इसका स्वागत करने के लिए। और आप सब जानते हैं कि इस देश में लंबे समय तक अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत की अनदेखी की गई, लंबे समय से। और मैं मानता हूं कि पहली बार रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की चिंता किसी प्रधानमंत्री ने की तो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जिनका यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था। और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में
मैं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के बारे में कहना चाहूंगा। और जो मैं कह रहा हूं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। सचमुच नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन ला दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति ला दी है। यदि मैं ये कहूं तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, मैं केवल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आपको स्वयं ही यह अनुमान हो जाएगा कि कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है और सरकार कितनी बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जहां पर केवल 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच 28,52,000 करोड़ का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और लखनऊ में मेट्रो की सुविधा के बारे में भी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को जितना बन चुका है 23 किलोमीटर इसके अतिरिक्त के लिए भेजा है। और शायद वह क्षेत्र है चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक का। साथियों, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, इस संबंध में मैंने स्वयं केंद्र के शहरी विकास मंत्री से बात की है कि भाई अभी तक यह क्यों रुका हुआ है, इसकी स्वीकृति क्यों नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने इसमें क्वेरी की है और क्वेरी का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से आ जाने के बाद हम इसको चटपट क्लियरेंस देंगे, विद इन 2 डेज इसका क्लियरेंस हम आपको दे देंगे। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में काम कितनी तेजी के साथ हो रहा है किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं। और क्यों ही इस क्वेरी का जवाब वहां पहुंचेगा, और वह भी उत्तर प्रदेश सरकार को देना होता तो पहुंच गया होता, रेलवे मंत्रालय को देना है। और मैं रेल मंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा कि जल्दी से यहां से जो क्वेरी है उसका जवाब चला जाए। और इसका जवाब जाने के बाद मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं कि विद इन 2 डेज चारबाग से लेकर बसंत कुंज 11.16 किलोमीटर की मेट्रो रेल का भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे बहनों भाइयों, इस बार जो बजट आया है केंद्र का, उसमें भी रेलवे स्टेशन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि किन किन रेलवे स्टेशन का किस किस प्रकार से विकास होगा। वैसे लखनऊ में कई रेलवे प्लेटफॉर्म्स है, आपने देखा होगा कि उसका कितनी तेजी के साथ विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सचमुच सारा विश्व अचंभित है। और लोग यह मानते हैं कि आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और ऐसे ही प्रगति की रफ्तार बनी रही, विकास की रफ्तार बनी रही। 2027 आते आते यानी 2.5 वर्षों के बाद ही हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आप सबके लिए तो इस बार का जो बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं आप सबको तो बेहद खुशी हुई होगी। और विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो वह दिन बहुत ही सुखद रहा होगा। बहनों भाइयों, पहले केवल 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार के बजट में हमारे प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर दी है 12 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, 0 टैक्स, एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा, इसकी व्यवस्था कर दी है।
तो इस बजट के भी बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश है कि हमारा लखनऊ देश नहीं दुनिया के गिने चुने शहरों में गिना जाए और जहां महसूस कर सकें लोग कि लखनऊ आकर यदि मैं रहूं तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा, ऐसी कल्पना करने लगे लोग। हम ऐसा लखनऊ को बनाना चाहते हैं और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस हब के रूप में भी लखनऊ को तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन इतनी सारी बातें हो जाने के बाद आप जानते हैं कि जब भी नितिन जी आते हैं तो मैं कुछ मांगता हूं, और कुछ मांगा था तो वह तो इन्होंने दे दिया है। इतने सारे पेपर लेकर आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं, अपनी लखनऊ की जनता का सेवक हूं। बहनों भाइयों, मैंने पिछली बार मांग की थी सड़क परिवहन मंत्री जी से, नितिन जी से, कि लखनऊ के अमर शहीद पथ के पास सर्विस रोड और अंडरपास के लिए कुछ कर दीजिए, यहां से बनवा दीजिए। 45 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यह भी मैंने अनुरोध किया था कि नितिन जी महबूबाबाद कुर्सी रोड, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड के रेल क्रॉसिंग पर आरओबी एक बननी चाहिए। 120 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। यह भी अनुरोध किया था कि नागराम नीलमाथा रोड के क्रॉसिंग पर आरओबी बननी चाहिए। नितिन जी ने कहा ओके, और उसके लिए भी 30 करोड़ स्वीकृत कर दिया। लहरपुर खैराबाद रोड क्रॉसिंग पर आरओबी के लिए भी अनुरोध किया था और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने कहा कि ओके, 110 करोड़ का स्वीकृत हो गया। मेरे बहनों भाइयों, इतना स्वीकृत होने के बाद धीरे से तालियां बज रही हैं। और यह भी मैंने नितिन जी से अनुरोध किया था कि सेतु बंधन योजना के तहत कुछ काम और थे आरओबी के, तो वह काम भी स्वीकृत हो गए। तो जानते हैं कितने रुपए के हैं? 100 करोड़ रुपए के वो काम स्वीकृत हो गए। मेरे बहनों भाइयों, आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का लोकार्पण आज हुआ है। और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। यह दोनों फ्लाईओवर हाईवे लखनऊ अयोध्या और लखनऊ सीतापुर दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे 24A पर स्थित हैं। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे बहन भाइयों, ऐतिहासिक रूप से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 99-2000 में जब लखनऊ अयोध्या हाईवे को लखनऊ कानपुर हाईवे से जोड़ने की मांग हुई थी, तो उसको स्वीकार करके लिंक रोड बनवाई गई, जो वर्तमान में अमर शहीद पथ के नाम से जानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे। और सौभाग्य से आज जिस पद पर नितिन जी हैं, उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं ही था। उसे बढ़ाकर पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सीतापुर हाईवे से जोड़ा गया और 4 लेन चौड़ीकरण किया गया था। इस प्रकार सीतापुर हाईवे से कानपुर हाईवे तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो गया है। आज इस अवसर पर इस मार्ग के ऊपर बनाए गए इन दोनों फ्लाईओवरों के निर्माण से यह मार्ग, मैं कह सकता हूं, 2 गुना चौड़ा हो गया है। यह फ्लाईओवर आवश्यक क्यों है? विगत 25 वर्षों में जहां हाईवे ट्रैफिक में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, वहीं लखनऊ में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़कर 29 लाख पार कर गई है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या
25 वर्षों में 5 लाख से बढ़कर 29 लाख हो गई है। इसलिए आवश्यक था कि ये फ्लाईओवर न बने होते तो आप ये कल्पना कर लीजिए कि लखनऊ की आज हालत कैसी होती। और यह इसलिए भी आवश्यक था, जितनी गति तेज होगी उतनी ही तेजी से उस क्षेत्र का, उस राज्य का और उस देश का तेजी से विकास होगा। जितनी तेज गति उतनी तेज आर्थिक प्रगति। एक यह सामान्य सिद्धांत है। इसीलिए इस पर मैंने विशेष बल दिया था कि हमारे लखनऊ का विकास तेजी के साथ हो। इस दिशा में अब तक आउटर रिंग रोड और 15 फ्लाईओवर अंडरपास बनकर चलने लगे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अब तक 15 फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर की चल रही है। जब मैं प्लेन से आ रहा था तो प्लेन से नीचे रिंग रोड को मैं देख रहा था। बहनों भाइयों, बड़ी संख्या में ट्रक, गाड़ियां रिंग रोड पर चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि यह रिंग रोड न बना होता और हमारे नितिन जी ने इसमें सहयोग न किया होता, इस काम को न किया होता, आज हमारे लखनऊ की हालत क्या होती है। इसके अतिरिक्त 8 फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण इस समय चल रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे का बनी तक 6 लेन भी पूरा हो चुका है और 67 किलोमीटर लंबी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसे लखनऊ से कानपुर तक की दूरी केवल 40 मिनट में पूरी होगी। और आज उसी का अवलोकन करके, उसी का निरीक्षण करके नितिन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और जिस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग वह कर रहे हैं इस कानपुर लखनऊ रोड को बनाने में, उसकी जानकारी अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबको सामने प्रस्तुत की गई है। सड़क मार्ग के अतिरिक्त रेल यातायात भी तेज और सुगम करने के कार्य हुए हैं लखनऊ में। गोमती नगर रेलवे टर्मिनस, गोमती नगर रेलवे स्टेशन जिस तरीके का बना है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर शायद कोई ऐसा रेलवे स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चारबाग स्टेशन का उच्चीकरण, आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन, ऐशबाग स्टेशन, बादशाह नगर स्टेशन का नवीनीकरण यह हो चुका है, करने की आवश्यकता नहीं हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर और त्रेटिया स्टेशन के उच्चीकरण करके रेल यातायात को और अभी तेज और सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। तो उस समय आउटर रिंग रोड का काम तो पूरा हो गया है, उसके बारे में चर्चा नहीं। मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं आपको। लखनऊ में बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को देखते हुए संपूर्ण हमारा जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड करने का प्रारंभ हुआ और हो चुका है, उसका लोकार्पण भी हो चुका है। अब हवाई पट्टी लगभग 700 मीटर बढ़ाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए यहां की हवाई पट्टी जितनी है अब उससे 700 मीटर और बड़ी की जा रही है, ताकि वाशिंगटन, पेरिस से आने वाले जहाज भी लखनऊ में उतर सके। और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद और काशी विश्वनाथ धाम बन जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटकों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। और मेरा मानना है कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे इस लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि भी उतनी ही तेजी के साथ होगी। इस चतुर्दिक विकास के फलस्वरूप रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, होटल इंडस्ट्री और विशेषज्ञ चिकित्सा हेतु अस्पतालों की स्थापना की श्रृंखला भी लखनऊ में तेजी के साथ बढ़ी है। 2020 में जिस डिफेंस नोड की मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, उस पर कई उद्योग लग रहे हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल को यहां पर बनाने का काम जो होगा लखनऊ में, अब उसका उद्घाटन भी संभवतः मैं इसी मई अथवा जून महीने में कर दूंगा और यह काम यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है और मैं मानता हूं कि इसके विकसित हो जाने के बाद आर्थिक प्रगति और अधिक तेज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे बहनों भाइयों, सड़क परिवहन मंत्री
श्रीमान नितिन गडकरी जी द्वारा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शिलान्यास समारोह के अवसर पर बनी मोहनलाल गोसाईगंज मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण और नेशनल हाईवे बनाने की मांग स्वीकार करते हुए घोषणा उनके द्वारा की गई थी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर शीघ्र ही कार्य अब प्रारंभ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य जिन कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था और जिनके संबंध में हमारे नितिन गडकरी जी द्वारा घोषणाएं भी की गई थी, उन पर भी शीघ्र ही कुछ कार्य हो गए हैं, कुछ को कराए जाने की आवश्यकता है। और आगे हमने कुछ और मांगे की हैं 6, 7, 8 रोड का, उसका ज्ञापन उनको दे दिया है। ज्ञापन की कॉपी है, जरा जनता को पढ़ के सुना दें, अपने हमारे मतदाता हैं ये है कॉपी है जो दिया है अभी नितिन जी को। ले यहां नेता के रूप में नहीं बोलता, यहां मैं प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूं। मेरे बहन भाइयों, अमर शहीद पथ के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और कमता चौराहे पर क्लोवर लीफ तथा गोमती नगर रेलवे टर्मिनस पर आने जाने हेतु लीफ का निर्माण, सीतापुर हाईवे 24A पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, आउटर रिंग रोड के लखनऊ कानपुर हाईवे, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ अयोध्या, लखनऊ सीतापुर हाईवे के आउटर रिंग रोड पर इंटरसेक्शन पर वाहन उतरकर दाहिनी ओर मुड़ने पर निरंतर जाम की कठिनाई बनी रहती है। नितिन जी, इन स्थानों पर लीफ का निर्माण होना चाहिए। कुकरैल फ्लाईओवर से खुर्रम नगर एलिवेटेड पर पहुंच मार्ग हेतु भी एक लीफ का निर्माण होना चाहिए। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित पॉलिटेक्निक चौराहा और राजमार्ग 24A पर स्थित खुर्रम नगर फ्लाई ओवर को शहर से जोड़ने वाला समतामूलक चौराहे पर क्लोवर लीफ का भी निर्माण, इसकी भी मैंने मांग की है। संपूर्ण लखनऊ शहर की ट्रैफिक समस्याओं का अध्ययन करके उसके निराकरण और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान हेतु रुड़की यूनिवर्सिटी अथवा राइट्स को नियुक्त करके इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान तैयार किए जाने की भी मैंने मांग की है। बनी मोहनलालगंज गोसाईगंज राज्य मार्ग 173 को नेशनल हाईवे घोषित करते हुए 4 लेन चौड़ीकरण करने की भी मांग की है। राजाजीपुरम पारा रोड से कालीदास मार्ग तक हैदर कैनाल के ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराने की मांग मैंने की है। अब अंत में सुनो आप, बैठ जाए, अंत में सुनिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2 को छोड़कर, इसमें कठिनाई है लेकिन उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, सारी मांगों को स्वीकृत कर लिया है। मैं पुनः नितिन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से दिल खोलकर उन्होंने लखनऊ के विकास में सहयोग किया है। और इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए मित्रों, अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी को कि वह आए और अपने यहां पर विचार व्यक्त करें। एक बार फिर से खड़े होकर उनका स्वागत कर दीजिए आप लोग। तो ये तस्वीरें देखिए। अब